वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। अब एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चनों की लेंथ बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चनों की वैरायटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो हमें बहुत ही ध्यान से अपना काम करना पड़ेगा। बहुत ही तरीके से एकदम सावधानी से किसी भी एंगल को लिखना है तो सावधानी से लिखना है। इसलिए आपको चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे, सवाल को करने में आराम से करना है, गलती नहीं करनी है। गलती होने वाली बात नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो गलती होगी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. हमें क्या करना है? एक चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। ऐसी बात क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए पहले एक चित्र बनाओ कि पहले एक चित्र बनाता हूं जो अपने पास क्या होगा, एक चतुर्भुज ए बी सी और डी। एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। ये लो सर, विकर्णों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ओ पे ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे इनको कि ए बी सी एक चतुर्भुज है। सॉरी, ए बी सी डी माना, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके विकर्ण AC और विकर्ण AC और BD बराबर इक्वल है, बराबर और एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे? whose diagonals AB and BD are equal and bisect each other at right एंगल। कि क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू किसके हैं, BD के, और ये जो एंगल है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या कंक्लूजन निकला कि ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट के बाद ये बराबर होंगे।
कि ए ओ बराबर किसके होगा, सी ओ के, और बी ओ बराबर होगा डी ओ के। कोई बात नहीं, ऐसा लिख दिया हमने। अब हम इसका प्रमाण देंगे कि ये वर्ग है कि नहीं है। कि पहली बात इसने बोली है, प्रमाण में लिखते हैं प्रमाण, प्रूफ। प्रूफ देखते हैं कि हमें पता है कि यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमने समांतर चतुर्भुज का गुण पढ़ा था कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, समांतर चतुर्भुज में हमने देखा था कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये बात बोल सकते हैं कि यदि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या लिखूंगा, आता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other, so it is a पैरेललोग्राम। कि एक बात तो पता चल गई, ये जो चतुर्भुज है अपने पास वो पैरेललोग्राम है, कि पैरेललोग्राम हो गया। आगे एक बात और लिखी है कि इसके जो अपने पास क्या है, विकर्ण है, वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और लंब समद्विभाजित किस विकर्ण में करते हैं, किस चतुर्भुज में करते हैं, सम चतुर्भुज में क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये बात भी पता चल गई कि ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और वो चतुर्भुज होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, कि वो चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। करते हैं तो यह एक सम चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ ए बी सी डी
bisect each other at right angle. Therefore, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. कि हमने बोल दिया कि जब डायगोनल क्या हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक रोम्बस है। जब हमने इसको रोम्बस बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा कि इसकी जो साइड है ए बी वो बी सी के बराबर होगी और सी डी के बराबर होगी और ए डी के बराबर होगी। कहने का मतलब इसकी सभी साइड किसके बराबर होगी, अपने पास एक दूसरे के इक्वल होगी, बराबर होगी। तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी होती है कि साइडें सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। वो खुद वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मतलब इसके अंदर मैंने ये तो प्रूव कर दिया अब तक कि इसकी साइडें जो इसकी भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये ए बी सी और ये डी, मतलब ये अभी तक हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब इसके बाद काम हमारा बचा कि यदि मैं एक एंगल को क्या कर दूं, 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। कि एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये आयत कहलाएगा या रेक्टेंगल कहलाएगा। और ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो खुद क्या है, एक वर्ग है। तो अब आगे का काम करें कि साइडें तो हमने जो साइड्स हैं उनको तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हमारा काम बचा है कि किसी भी एक एंगल को मैं क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं। तो 90 डिग्री करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो कोई भी डायगोनल के साथ में जो ट्रायंगल बनते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें हम क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाते हैं कि देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल किस किस ट्रायंगल में लगाया वो एक बार लिख लो, अलग से बना लो उनको कि ये था ए बी सी और ये बी ए डी, ये इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन और अभी हम बराबर कर देंगे कि ये कॉमन और ये इसके डायगोनल है वो भी आपस में बराबर ही तो है। तो ये तीनों बातें हमें पता चल गई कि ए बी बराबर है ए डी के, क्यों है, ए डी के बराबर है बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, किसी को भी किसी भी साइड के बराबर लिख सकता हूं। और ए बी नहीं है, सॉरी बी सी, बी सी बराबर है ए डी के। जैसा भी आपको सुटेबल लगे वो भी सही लिखा हुआ था, पर ट्रायंगल के लिए जो कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो यूज कैसे करेंगे अभी देखना कि ए बी बराबर ए बी कॉमन और उस ट्रायंगल में ए सी बराबर होगा डायगोनल बी डी के। ये क्या है, गिवन है। तो तीनों बातें हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिख सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस रूल से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के बाय ट्रिपल एस रूल। किससे, बाय ट्रिपल एस रूल से हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया। तो अब मैं लिखता हूं कि साइड एक के सामने का एंगल और इसकी साइड एक के सामने का एंगल नंबर 1। तो 1 और 1 आपस में क्या होंगे, बराबर। 2 के सामने वाला 2,
और इसके सामने वाला 2, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और इसकी बात करूं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे हमारे पास जो कंक्लूजन निकला उसकी बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन ये निकला कि एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल बी ए डी के किसके बराबर है, कि एंगल ए बी सी किसके बराबर है, बी ए डी के बाय सीपी सीटी, कि बाय सीपी सीटी हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब आगे बात करूं, ये इक्वल आ गए तो कैसे भी करके इन दोनों की सम यदि 180 के बराबर लिख दूं तो क्या आ सकता है, अपने आंसर आ सकता है। तो एक बार क्या करो, डायग्राम बनाओ कि एक तो एंगल ए था अपने पास और एंगल बी है सी डी। क्या इनको आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ सर इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन, तो ये एक ही साइड बनने वाले एंगल है, तो इनको क्या बोल सकते हैं, एक ही ओर बनने वाले अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एक ही ओर के अंत्य कोण, क्या लिख सकते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण, क्या बोलूंगा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 से इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो ए बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने क्या कर दिया, इस पे चतुर्भुज के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब एक एंगल 90 डिग्री है और इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये खुद क्या है, एक स्क्वायर है। तो क्या लिखा, ये बराबर आया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। अब आगे बात करूं, ये 90 डिग्री के बराबर है और हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये बात भी हमने प्रूव कर दी कि चारों साइड बराबर है और चारों एंगल क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। आगे चलें तो आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी, क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण 1 को समद्विभाजित करता है। कि ये जो विकर्ण है आपका इस कोण को बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है सर, दर्शाइए कि यह सी को भी समद्विभाजित करेगा। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए
so that its bisect angle C also ABCD is a rhombus. यही बात बोलिए, इसको अभी प्रूव कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार वापस लिख लो कि डायग्राम जब वापस बनाया, ये लो डायग्राम बना लो, ऐसा ही है, थोड़ा सही से बनाओ इसको कि ये अपने पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है या जो भी है अपने पास। इसने क्या बोला है अभी, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसको नेम देते हैं ए बी सी डी, और ये इसके अंदर एक डायगोनल है, कौन सा, AC। तो इस डायगोनल AC ने क्या किया कि इस डायगोनल AC ने DAC इज इक्वल टू क्या किया, BAC किया, एंगल BAC। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये अपने को क्या है, गिवन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। एंगल C और एंगल C को बराबर प्रूव करना है। तो बराबर प्रूव करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, ये अपने पास ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखो पहला तरीका तो है कि ट्रायंगल 1 और 2 को क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, नहीं तो क्या लगाते हैं, अल्टरनेट एंगल का रूल लगाते हैं। अभी देखो हाथों हाथ ही क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर प्रूव हो जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपने पास। अब बात करता हूं सेकंड इक्वेशन की कि DCA, कि ये वाला एंगल DCA किसके बराबर लिखता हूं मैं, अभी देखना आप लोग, एंगल BAC के, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बात क्यों लिखी अभी बताता हूं आपको, पहले आप देख लो एंगल कौन सा लिखा, कि एंगल BAC। तो ये इन्होंने क्या बना लिया, Z बना लिया। अब ZE क्यों बनता है, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है। और पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इससे हमें क्या मिला एक कंक्लूजन मिला, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि एंगल DCA, कौन सा एंगल DCA किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है। कोई बात नहीं, अब आगे चलो। ये बात क्यों लिखी है उसका रीजन लिख देना आप लोग, कि जो साइड है आपने पैरेलल देखी उनको लिख दो, कि कौन सी साइड पैरेलल थी। तब आपने ये बात लिखी कि AB पैरेलल थी किसके, CD के। कोई बात नहीं, आगे आप एक और Z बनाते हो, और वो Z कौन सा है आप देखो, ये वाला, ये कुछ ऐसा। तो ये एंगल 1 और ये 2 भी बराबर होगा आपस में, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि DAC इज इक्वल टू BCA, ये इक्वेशन नंबर 3। क्यों लिखा इनको ऐसा, कि AD पैरेलल है अपने पास BC के। दोनों ही जो पैर होते हैं अपोजिट साइड के, दोनों ही क्या होते हैं, एक तो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो ये बात भी लिख दी। तो अब बाय इक्वेशन 1 2 3 हम क्या बोल सकते हैं कि ये है 1, और इसके जैसा कौन है, ये भी 1 और 1 बराबर है। अब ये 1 के बराबर 2, और ये अपने पास क्या है, 3 और 3। 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है, कि 1 के बराबर 2, तो
जो 1 के बराबर 3 लिखा हुआ है वो आपस में इक्वल होंगे, और जो 3 के सामने 4 लिखा हुआ है तो 2 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल कौन से अभी देख लेंगे, पहले इनको इक्वल लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 2 3 से, कि बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये बात प्रूव करनी थी, कैसे करनी थी, एक बार आप क्या करो, डायग्राम देखो कि डायग्राम क्या था। ये डायग्राम था अपना, ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास बराबर है। इन दोनों एंगल की बात की है, 3 और 4 की देख लेता हूं, नंबर से समझो कि 3 और 4 क्या है, एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, इस बात को प्रूव करना है। तो ये A, ये B, ये C और ये क्या है अपने पास D। तो इसने क्या लिखा है, एंगल DCA, एंगल DCA 3 नंबर, एंगल BCA 4 नंबर। तो 3 और 4 को इक्वल कर दिया, इसका मतलब AC क्या करता है, एंगल C को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो इसको लिख दो कि अतः विकर्ण AC एंगल C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, एंगल C को समद्विभाजित करता है। AC बाइसेक्ट एंगल C। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आगे क्या प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, तो इसकी सारी साइड क्या कर दूं, आपस में इक्वल कर दूं, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए आप देखो कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं अभी, क्योंकि सेकंड पार्ट करता हूं मैं इसका सेकंड पार्ट के लिए आप देखो कि ये ऐसा अपने को क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है तो ये इसकी साइडें आपस में इक्वल होगी। अब मैं क्या करूं, यदि ए बी को ए डी के इक्वल या ए बी को बी सी के इक्वल क्या कर दूं, प्रूव कर दूं, तो हमारा काम हो जाएगा कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है आपस में, ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। यदि इसकी सारी साइड क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो अपने को ये गिवन है, ये वाला। इसके अंदर ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन। नंबर लिखते हैं ताकि क्या हो, थोड़ी आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो क्या ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA के ट्रायंगल CDA में लिया कि क्या लिखा मैंने कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एक बात तो हमें क्या है, गिवन है, और ये क्या की, प्रूव की। और क्या है इसमें, AC इज इक्वल टू AC, दोनों क्या है, कॉमन है। ये लो सर, इसमें क्या कर दिया, कॉमन लिख दिया। अब आप एक बात देखना कि एक नंबर के सामने की साइड और 2 नंबर के सामने की साइड आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, कि इक्वल होगी, क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय ASA रूल। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग 1 को बराबर लिखा था 2 के, तो इनके सामने की साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब BC किसके बराबर है, CD के। तो ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। क्या आई कि ये इक्वेशन नंबर 1 है बाय CP/CT। अब एक बात हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि ये खुद क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AB किसके बराबर थी, CD के। AB किसके बराबर है, CD के। ये इक्वेशन नंबर 2 पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल का साइन और उसके आगे क्या लिख दिया, ग्राम लिख दिया। ये पैरेललोग्राम को ऐसे इंग्लिश में शो कर सकते हैं। आगे बात करूं और क्या होता है, अपोजिट साइड ये वाली होती है, तो अपोजिट साइड AD किसके बराबर होगी, BC के। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं, सारी साइड आपस में इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखो क्या लिखा है कि AB किसके बराबर लिखी हुई है, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। CD खुद किसके बराबर लिखा हुआ है, BC के बराबर। BC किसके बराबर लिखा हुआ है, AD के बराबर। ये लो सर, चारों बातें हमने क्या कर दी, बराबर प्रूव कर दी। इसको अरेंज करके लिख लो कि क्या पता आगे पीछे लिखा हुआ हो कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हैंस अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD इज ए रोम्बस। ये बात हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो इसके आगे भी प्रूव्ड लिख देना। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। ये प्रूव करना है तथा विकर्ण AD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal CD bisect B as well as angle D. तो क्या करना है, आप देखो कि अपने को एक बात गिवन है कि ये अपने पास क्या है, रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ABCD, इसकी सारी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसने बोला है जो इसके डायगोनल है, क्या है, इसके डायगोनल है, उनके जो बीच के एंगल है वो आपस में क्या है, बाइसेक होते हैं। जैसे कि ये A एंगल है तो A और C दोनों को AC क्या करता है, बाइसेक करता है कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एंगल है, इसमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, अभी बात करेंगे। कि पहले लिखता हूं, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD इज ए रोम्बस, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर A
डी। ये बात इसने क्या है बोली है कि ये बात हमें पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना। आगे क्या करना है, आगे जो सिद्ध करना है उसे लिखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये बातें हमें प्रूव करनी है कि जब इनको प्रूव कर देंगे, एंगल 1 और 2 को बराबर और 5 और 6 को बराबर कर देंगे, तो ये बात बोल सकते हैं कि ये जो AC है वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, एंगल A और C को समद्विभाजित करता है। तो इसको साबित करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, कोई 2-2 ट्रायंगल ले लेता हूं। अभी कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे अभी देखना आप लोग के प्रमाण की बात की है, तो प्रमाण में हम अभी देखो क्या करेंगे कि एंगल, आप डायग्राम से देखो, ऐसा है A B C D, O 1 2 3 4 5 6 7 8 के ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल C D A, ट्रायंगल C D A। मतलब अभी अपने पास कौन सा डायगोनल नहीं है, ये वाला। अब इसने बोला है कि ये डायगोनल नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो दो अपने पास क्या बने हैं, एंगल बने हैं, ट्रायंगल बने हैं सॉरी, उनको क्या करना है, प्रूव करना है बराबर। बराबर प्रूव कर देंगे। अभी देखो आप कि कैसे प्रूव करूंगा कि AC किसके बराबर है, AC के। क्यों है AC किसके बराबर है, AC के कॉमन है। उसके बाद क्या लिख सकता हूं, AB किसके बराबर है, DC के। किसके बराबर है, AB बराबर है अपने पास AB, इसके लिए देखूंगा तो ये और ये, इसके लिए देखूंगा तो ये और ये, AD बराबर करेंगे AC के, AD। अब क्यों चेंज क्यों कर दिया, ये सारी साइडें इक्वल है, किसी को भी किसी के इक्वल मान सकता हूं अपनी सुविधा के अनुसार। अब सुविधा के अनुसार कैसे देखेंगे किसको किसके इक्वल मानना है, तो एक बार डायग्राम वापस देखो कि ये था अपने पास डायग्राम के हम किस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इन दो साइडों को ट्रायंगल में इक्वल। तरीका बता देता हूं सही करने का कि ABCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 किसके बराबर है, 2 के, और इधर कौन था 5 और 6, यही लिया था हमने। ये अपने पास एंगल और ये एंगल, ठीक है सर। अब क्या करेंगे कि ये 1 किसके बराबर करना है, 2 के बराबर करना है, तो इनके सामने की साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए कि इनके सामने की साइड बराबर है कौन सी, BC बराबर CD। और जब हम देखेंगे 6 के बारे में, किसके बारे में, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 5 के सामने की साइड कौन सी है, AB, और एंगल 6 के सामने की साइड कौन सी है, AD। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इन साइड को आपस में बराबर लिखना होता है। आप ये भी लिख सकते हो ना कि AB बराबर DC और AB बराबर AD, क्योंकि ये दोनों, ये चारों आपस में इक्वल है, किसी को भी किसी के बराबर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अपने पास इक्वेशन 1 हमने पहले मानी थी उसके अकॉर्डिंग, और ये भी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। तो आगे क्या लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी बाय ट्रिपल एस रूल। तो इससे क्या पता चला कि ए बी के सामने का एंगल किसके बराबर है, ए डी के सामने के एंगल के। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 5, किसके बराबर होगा, ए बी के सामने वाला किसके बराबर होगा, ए डी के सामने। ए डी के सामने कौन है, 6 बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय सी पी सी टी। अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी साइड को किसी के भी बराबर लिख के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको और तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, आप इन साइडों को भी मान सकते हो कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए मैं काम करूंगा, तो फिर आपके पास सिर्फ एक किसके बराबर आएगा, 2 के। और इधर वाला देखूं तो ये एंगल इसके बराबर आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो तरीका बता रहे हैं उसी को फॉलो करो। एक ही तरीके से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बार बार तरीके चेंज करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये बात लिख दी, तो इसका मतलब क्या है कि AC एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। ये एक बात प्रूव हो गई। अब क्या होगा, अब हमने जब पहले इस डायगोनल की बात की, तो अब किसकी बात करूंगा, इस डायगोनल की। तो एंगल कौन से बन जाएंगे, A B C D। ट्राइंगल कौन से ले लूंगा कि ट्राइंगल A B D। आगे सिमिलरली लिख के आप लिख सकते हो बिना किसी सॉल्यूशन के ट्राइंगल A B D कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल C B D के। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अंदर के एंगल देख लो, 8 और 7, इसके अंदर 3 और 4 के एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 बाय सी पी सी टी। ये सेम काम करेंगे, इसलिए इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या लिख सकते हो, सिमिलरली लिख के इसको बता सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इनके लिए भी क्या लिख दूंगा कि विकर्ण BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। क्या लिखूंगा कि BC बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D। ये आपका क्या हो गया, दोनों बातें प्रूव हो गई। इसके अलावा कुछ पूछा था क्या, इसके आगे हमें कुछ नहीं पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।